नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ माँ प्रेम असीमा। मैं ओशो सन्यासी हूँ, तंत्र थेरेपिस्ट हूँ और स्पिरिचुअल और सेक्सुअल अवेकनिंग गाइड हूँ। आज का सवाल है कि माँ मेरा पीनस बहुत बड़ा है, मोटा है और मेरी वाइफ़ को पेन होता है और बचपन में से ही मेरी वाइफ़ किसी संस्था से जुड़ी हुई है। तो उसमें सिखाया जाता है कि विवाह आप सिर्फ गृहस्थ आश्रम में आने के लिए करो, वह 10 दिन का हो या फिर वो 1 साल का हो। इसलिए उसकी वाइफ़ ने उसके साथ विवाह किया था और उसके साथ अब शारीरिक संबंध बनाने में उसको तकलीफ़ होती है और बनाती भी है, तो अपने गुरु का नाम लेती रहती है। उसके गुरु ने उसको समझाया है कि संभोग करो तो तुम मेरे साथ करो, मतलब कि अंतर्मन में मैं होना चाहिए, तुम्हारा पति नहीं। तो ऐसे में पुरुष का सवाल था कि मैं क्या करूं। इसका आंसर मैं वीडियो के बीच में या अंत में दूंगी। उससे पहले हम पोस्ट शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अधिकांश पुरुषों के लिए संभोग एक ट्रैंक्विलाइज़र की तरह होता है। अधिकतर पुरुषों के लिए संभोग एक नींद की गोली की तरह होता है। वो संभोग करते हैं तो उनको ये लगता है कि नींद आ जाएगी, थक के मैं सो जाऊंगा और मेरा दिन भर का जो थकान था वो ख़त्म हो जाएगी। आप भी ऐसा करते हैं? यह गहरी नींद के लिए सबसे अच्छी प्राकृतिक दवा है। बेशक सेक्स एक नेचुरल थेरेपी है, एक प्राकृतिक दवा है। आपको अच्छी नींद आती ही है संभोग करके, क्योंकि आपकी मसल्स थक जाती है, आपका शरीर थक जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज की तरह होता है और हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा ही रहता है। जो स्ट्रेस के हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। और सोने से पहले वे स्खलन करना चाहते हैं और सोने से पहले वो इजैकुलेशन करना चाहते हैं अपना, मतलब कि चरम सुख को उपलब्ध होना चाहते हैं। वे चरम सुख के बारे में जागरूक नहीं है। पर ऐसे पुरुष जो कि सेक्स को एक दवाई की तरह ही लेते हैं कि वो रात को थक के सो जाएंगे, ऐसे लोगों को चरम सुख उपलब्ध नहीं होता। उनका सिर्फ इजैकुलेशन होता है, उनका सिर्फ स्खलन होता है। वे अपनी जिम्मेदारी की परवाह नहीं करते, जो कि अपने स्खलन से पहले अपनी महिला को चरम सुख तक पहुंचाना था। अब ऐसे पुरुष, ऐसे पार्टनर अपना ध्यान रखते हैं। उनका इजैकुलेशन हो जाता है तो उनको अपनी पत्नी के ऑर्गेज़म की कोई चिंता नहीं होती। आजकल जागरूकता के कारण अधिक से अधिक महिलाएं चरम सुख के बारे में बात कर रही हैं और सीख रही हैं, लेकिन आजकल पहले की तरह नहीं है। आजकल महिलाएं चरम सुख पे, ऑर्गेज़म पे बहुत बातें कर रही हैं और वो इसको सीख भी रही हैं कि वो इसको कैसे प्राप्त हो। वे चरम सुख के बिना यौन क्रिया को समाप्त नहीं करना चाहती और ऐसी महिलाएं बिना ऑर्गेज़म हुए, बिना चरम सुख को प्राप्त हुए इस सारी प्रक्रिया को, जो संभोग की प्रक्रिया है, उसको वो समाप्त नहीं करना चाहती। मतलब कि वो भी चाहती हैं कि उनको भी इससे प्लेजर मिले, उससे आनंद मिले, इससे सुख मिले। यदि संभोग बिना चरम सुख के समाप्त हो जाता है और पुरुष अपने स्खलन के बाद सो जाता है, तो विवाह और संबंध सिर्फ एक समझौता बन जाता है। अगर पुरुष ऐसा करते हैं कि वो बिना अपना ही इजैकुलेशन करके सो जाते हैं, वो अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उनका जो रिश्ता है ना, वो टेम्परेरी चलता है। उन दोनों के बीच में गहरा संबंध नहीं बन पाता। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। अपनी पत्नी का भी, अपनी प्रेमिका का भी, मतलब कि अपनी महिला मित्र का, अपने साथी का ध्यान रखें। और ये समय की मांग है कि पुरुष जाने और सीखे और अपनी महिला के चरम सुख तक पहुंचाने में निपुण हो। और ये आज के समय की मांग भी है, क्योंकि पहले की औरतें चुप रह जाती थी। पहले की औरतों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज की औरतें एजुकेटेड है, उनको अपने सुख के बारे में पता है। तो वो आपसे यही डिमांड करेंगे कि संभोग मतलब समान रूप से भोग, बराबर दोनों को सुख मिले।
तो पुरुष को ये चाहिए कि वो अब ये आर्ट सीखे, ये कला सीखे कि कैसे वो अपने महिला मित्र को भी सुख दे सके। और यह लक्ष्य दवाओं या ड्रग्स से हासिल नहीं किया जा सकता। और जिन पुरुषों को लगता है ना कि ड्रग्स लेके दारू पी के या फिर ऐसी वो जो गोलियां आती हैं वियाग्रा की, वो सब लेके अगर वो अपनी पत्नी को चरम सुख दे सकते हैं, पूर्ण दे के दे सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। वो सब की सब गलत धारणाएं हैं। यह केवल तभी संभव है जब पुरुषों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाएं। मतलब कि जैसे उनका जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है तो उनको अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इजैकुलेशन को थोड़ा सा लंबा, सेक्स को थोड़ा सा लंबा टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यह केवल तभी संभव है जब पुरुषों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए और यौन क्रिया में जाने से पहले उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी महिला को चरम सुख तक पहुंचाना है। बेशक संभोग में जाने से पहले उनके भीतर ये होना ही चाहिए कि उनका तो हो ही जाएगा, वो अपनी महिला मित्र का भी ध्यान रखें कि उसे भी वो चरम सुख को उपलब्ध कराएं। पुरुष को संदेश दिया जा रहा है कि अब आप झड़ने वाले हैं और इस समय यदि पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है और यौन क्रिया से बाहर आ सकता है और ध्यान कर सकता है तो वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। अब ऐसे में जब वो पुरुष झड़ने वाला है, मतलब कि उसका इजैकुलेशन, उसका स्खलन होने वाला है, तो उसको यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि वो अपनी सांसों पे कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, ताकि अपनी महिला मित्र से पहले उसका इजैकुलेशन ना हो। क्योंकि एक बार जब पुरुष का हो जाता है तो फिर दोबारा खड़ा होने में, उसको स्टैंड होने में, दोबारा इरेक्ट होने में उसको समय लगता है। तो पुरुष को यहाँ ये संदेश दिया गया है कि उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इसमें वो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता है, अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है, अपनी ऊर्जा बचा सकता है और संभोग में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और अपनी महिला को संभोग सुख तक पहुंचा सकता है। तो आज की वीडियो का यही उद्देश्य था कि जो पुरुष अपनी महिला मित्र को ऐसे ही छोड़ देते हैं और मुंह फेर के सो जाते हैं, तो वो ऐसा ना करें। हो सकता है अभी आपकी पार्टनर शर्माती हो, झिझक में आपको कुछ ना कहती हो, लेकिन इसका भुगतान आपको ही फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। आज वो भले कुछ ना कहती हो, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी कुंठा, उसके दबे भाव आपको भी संतुष्ट नहीं होने देंगे। वो दुखी रहेगी, चिड़चिड़ी रहेगी और बहुत सारे उसको मेंटल इश्यू होंगे, बात बात पे झगड़ा करेगी या आपसे खुश नहीं रहेगी या घर परिवार में सुखी नहीं रहेगी। तो उसका सारा इफेक्ट, उसका सारा प्रभाव आप पर भी पड़ेगा जाने अनजाने। और आप लोगों ने अगर एक दूसरे के साथ रहने का तय किया है तो देखो, स्त्री और पुरुष का बेसिक आधार जो होता है ना साथ रहने का, वो हमारा शरीर ही होता है। अब ये तो गलत बात है ना कि आप सिर्फ अपना अपना खा लो और आपकी पत्नी भूखी रह जाए, तो ये पाप ही हो गया ना एक तरह से। सुख कहाँ हुआ? क्या आप इतने स्वार्थी हो कि आपकी पत्नी भूखी मर रही है और आपको सिर्फ अपनी लगी है? पति पत्नी होने का अर्थ ही ये है कि साझा हो सब कुछ, हर सुख हर दुख। तो अपने से पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, और अगर आपको नहीं आती ये चीज़ तो सीखिए। हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इस टाइम को बढ़ा सकें और इस चीज़ में आपकी सेक्सुअलिटी में स्थिरता आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और नई नई आर्ट, नई नई कला आप सीख सको, ताकि आप अपनी महिला मित्र को खुश रखो, संतुष्ट रखो, उसका भी ऑर्गेज़म आपके साथ हो। तभी आप लोगों का एक खूबसूरत सा रिश्ता बन सकता है। तो आज का संदेश यही था।
अब बात आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आया कि जैसे उस पुरुष ने हमारे मित्र ने हमें बताया कि उसका लिंग का साइज़ बड़ा है, इसलिए उसकी पत्नी को पेन होता है, वो उसके साथ खुश नहीं होती। और उसकी पत्नी की ये भी शिकायत है कि उसका जो स्पर्म निकलता है, लिंग से जो स्पर्म निकलता है वो गाढ़ा है, दही जैसा है, वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। और साथ में इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि उसका लिंग बड़ा है, दूसरा ये कि बचपन से ही उसकी वाइफ़ ने किसी संस्था से वो अटैच है, जुड़ी हुई है, और उसके गुरु उसको समझाते हैं कि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में एक बार ही जाना है और तुम्हारा मूल उद्देश्य मुक्ति पाना है। पत्नी बनना, माँ बनना या फिर गृहस्थी संभालना नहीं है, सिर्फ़ एक बार ही जाओ तुम। उसकी पत्नी ने शादी सिर्फ़ इसलिए की थी कि उसकी मंज़िल तो कुछ और थी, लेकिन होकर उसको विवाह के रास्ते से ही गुज़रना था। तो रास्ते में विवाह किया, पति बनाया, और मूल उद्देश्य उसका वही था। तो ये सब सुन के पहले तो मुझे ना मतलब अंदर बहुत गुस्सा आया कि कैसे-कैसे धार्मिक गुरु हैं हमारे देश में, कि कितने लोगों के उन्होंने घर बर्बाद कर रखे हैं। अब आप सोच के देखो, आपकी पत्नी के साथ आप गहरी आत्मीयता के भाव में हो, इंटीमेट हो रहे हो, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, और उसमें वो आपका नाम ना लेके अपने गुरु का नाम ले रही है। मन मन में वो अपने गुरु के साथ संभोग कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई धार्मिक कृत्य है, ये एक तरह की फैंटेसी हो सकती है। तो इतना मतलब माइंड को मतलब ब्रेन वॉश कर रखा है ऐसी ऐसी औरतों का, ऐसे धार्मिक गुरुओं ने। तो मुझे ये लगता है, मैं अपने मित्र को यहाँ पे यही सलाह देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सारे घर वालों को बिठा के इस बात को पूरा साफ स्पष्ट सबको समझाइए, पत्नी के घर वालों को भी, अपने घर वालों को भी। अगर वो पत्नी मान जाती है ये सब छोड़ने से, आपके साथ वो तसल्ली से, ईमानदारी से रहना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोगों को समय रहते अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सारे केस देखते हैं, पत्नियां अपने पतियों को मरवा देती हैं या पति अपनी पत्नियों को मार देते हैं। बजाय कि ऐसी हिंसा की, शोषण की स्थिति आए, आप लोगों को समय रहते समझौता आपस में कर लेना चाहिए, मतलब कि अलग अलग अपने रास्ते बना लेने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी पत्नी का कोई ऐसा रास्ता होगा कि वो आपके साथ चलना चाहेगी। और रही बात पीनस के साइज़ की, तो देखो पीनस का साइज़ यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी ही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी वाइफ को, फिज़िकली कोई इशू नहीं है। अगर आपके लिंग का साइज़ बड़ा भी है थोड़ा बहुत, बट आप अच्छे से, आपकी वाइफ आपको कोऑपरेट करती है, सहयोग देती है, अच्छे से उसका लुब्रिकेंट निकलता है, मतलब जो चिकनाहट का निकलती है योनि से, तो देखो जब जहाँ से बच्चा आ सकता है तो वहाँ पे लिंग कितना ही बड़ा होगा। वो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, उसको पेन वेन कुछ नहीं हो रहा, उसको इशू साइकोलॉजिकल ही है, उसको दूसरी ही प्रॉब्लम है कि वो अपने गुरु के से हिप्नोटाइज हुई पड़ी है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पत्नी को उस गुरु के पास ही छोड़ देना चाहिए, उसके घर वालों के पास छोड़ देना चाहिए, और आपको अपना रास्ता तय कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है। कई बार अस्तित्व हमें ना इंडिकेशन देता है, सबके लिए विवाह नहीं होता जीवन में, मेरे लिए भी विवाह नहीं है जीवन में, मेरी कुंडली में। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सबका ही विवाह हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी है। हो सकता है परमात्मा आपको कोई और रास्ता दिखा रहा हो। एक दरवाज़ा बंद करता है ना तो हज़ार रास्ते खुलते हैं, अगर आपके भीतर आस्था हो तो। हो सकता है कोई नया पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा हो सकता है कोई मतलब कोई बहुत अच्छा काम धंधा आपका खुल जाए, हो सकता है कि आपको जीवन की कोई नई दिशा मिल जाए। ये ना प्रकृति का, अस्तित्व का छिपा हुआ एक हिडन मैसेज होता है। कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, बिजनेस में कोई लॉस आ रहा है, संबंधों में कुछ लॉस आ रहा है, कमी आ रही है, हमारे मुताबिक नहीं चल रहे, तो बजाय वहाँ झगड़ने के,
आपको चुपचाप आराम से इन चीज़ों को शांति से बैठ के सुलझा लेना चाहिए, अलग अलग अपने रास्ते बना लेने चाहिए, बजाय कि एक दूसरे के साथ खींचातानी बच्चों की तरह झगड़ा करने के। समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय पर सही फैसला ले लेता है अपने लिए। अब इसमें आपकी पत्नी का जीवन भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो चाह रही है अपने गुरु के समीप जाना, और आप भी अपने लिए कुछ सुलझा हुआ रास्ता नहीं बना पा रहे हो। तो जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है, एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को सुलझा लें, इससे निपट जाएं, और आपके लिए जो नए रास्ते परमात्मा खोल रहा है, सबके लिए ही खोलता है, तो उन रास्तों पर आप चलो, अपने जीवन को खूबसूरत बनाओ और जीवन में ध्यान लेके आओ। बार बार मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ, जब तक हमारे जीवन में ध्यान नहीं आएगा ना, हमारे जीवन में अवेयरनेस नहीं आएगी, हमारा जीवन फूलों की तरह खिलेगा नहीं, उससे खुशबू नहीं महकेगी। और जब तक आप दुखी हो, आपके आसपास रहने वाले लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? एक खिला हुआ फूल खुशबू देता है और दूर दूर से भंवरे आके उस पर बैठते हैं, वो सारे अस्तित्व को महका रहा है क्योंकि वो खुश है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति भी अपने आप में एक फूल है, उसको भी खिलना चाहिए, उसको भी अपनी खुशबू हर जगह फैलानी चाहिए। अपने जीवन को दुख मान के इसको ख़राब मत करो। दुखी होना आपकी नियति नहीं है, दुखी होना आपका आलस हो सकता है, दुखी होना आपकी अज्ञानता हो सकती है, राइट एजुकेशन की कमी हो सकती है। तो दुख का चुनाव आपका खुद का है, तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना इसको दूर कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दीजिए। तो ये था मेरा आज का आंसर। आई होप उस व्यक्ति को मिला होगा, उस मित्र को। अगर आप लोगों के भी कोई ऐसे सवाल हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर भेज सकते हो अपना सवाल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया गया है, वो सारे लिंक आप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।